आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनल रेमेडी बनाने वाले हैं जो कि आपके बालों को काला करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे बाल सिर्फ ऊपर से नहीं बढ़ते, वो अंदर से बनते हैं। इसीलिए अगर कोई भी रेमेडी आप ऊपर से लगाते हो जैसे कि मास्क, ऑयल या टोनर, तो वो ऊपर ऊपर के लिए टेम्परेरी तौर पर तो काम करेगा, लेकिन बालों को परमानेंट रिजल्ट देने के लिए आपको बालों को अंदर से ट्रीट करना बहुत जरूरी है। चाहते हो कि अगर आपके बालों को काला करने का प्रोसेस और ज्यादा फास्ट हो जाए, तो ये इंटरनल हर्बल टी आपके लिए मैंडेटरी होने वाली है। जो भी टी आज मैं आपके लिए बनाऊंगी वो आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। हर कोई इसको देख सकता है। घर की सिंपल चीजों से ही ये बनने वाली होगी और आपके लिए डेफिनेटली इफेक्टिव होगी। आज की वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि ये टी कैसे बनाते हैं, बल्कि ये भी जानेंगे कि कौन कौन इसको पी सकता है और किन लोगों में इसको थोड़ा सा एहतियात से पीना है। इसीलिए मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी पतीली ले लीजिए और इसमें डालेंगे 2 कप के करीब पानी। फ्लेम आपको यहाँ पर मीडियम टू लो ही रखनी है, इसका ख्याल रखिएगा। हम इस टी को स्लो ब्रूइंग मेथड से बनाएंगे ताकि हर चीज का एक्सट्रैक्ट बहुत अच्छे से इसमें रिलीज हो सके। अब सबसे पहले मैं डाल रही हूँ यहाँ पर आंवला। मैंने यहाँ पर सूखे आंवला इस्तेमाल की है। इस तरीके से मार्केट से मिल जाता है। मेरे पास ये ड्राइड वाली है, इसलिए मैं यहाँ पर इतनी डाल रही हूँ कि वो अंदाजे से 1 टेबल स्पून बनती है। लेकिन अगर आपके पास फ्रेश यानी कि ताजा आंवला है तो वो और भी अच्छा होता है। फ्रेश आंवला तो आपको कद्दूकश करके डालना है यानी कि ग्रेट कर कर, और तकरीबन इतना ही डालना कि 1 टेबल स्पून का उसका पल्प निकल सके। फ्रेश वर्जन का टेस्ट थोड़ा सा शार्प और एक्सट्रैक्ट थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपके शहर में फ्रेश आंवला इजीली मिल जाता है या आपको ड्राइड यूज करना पड़ता है। मैं देखना चाहती हूँ कि किस एरिया में क्या कॉमन है। अपनी सिटी जरूर मेंशन करना। अब आंवला पानी में बॉइलिंग के साथ आपने विटामिन सी, कैल्शियम और टैनिन्स रिलीज करता है। पानी का कलर धीरे धीरे ब्राउनिश गोल्डन हो जाएगा। अब जब ये प्रोसेस हो जाएगा, हम इसमें डालेंगे करी लीव्स यानी कि कड़ी पत्ते। अगर आपके पास फ्रेश है तो वो ज्यादा अच्छा है, वरना आप ड्राइड भी डाल सकते हो। तकरीबन 10 से 12 अंदाजन ही यहाँ पर आपको कड़ी पत्ते डालने हैं। हमेशा ख्याल रखो, किसी भी चीज को फ्रेश यूज करने से पहले उसे धो और उसे इतना टॉवल ड्राई कर लो कि वो थोड़ा बहुत सूख जाए। लेकिन अगर आप कहीं पे ट्रेवल कर रहे हो या आपके पास फ्रेश नहीं मिल रहे, तो आप करी लीव्स का पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हो। 1 टेबल स्पून इसमें ऐड हो जाएगा। जस्ट ध्यान ये रखना है कि पाउडर को पैन में ऐड करते वक्त आप स्पून से थोड़ा सा प्रेस कर देना ताकि वो क्लम्प्स ना बन जाए और पानी में प्रॉपरली डिसॉल्व हो जाए। करी लीव्स का क्या काम है? ये मेलानिन सेल्स को एक्टिवेट करने में हेल्प करते हैं, जिससे नए हेयर डार्कर टोन में ग्रो होते हैं। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है? अब इसमें डालना है आपको ब्लैक सेसमे सीड यानी कि काले तिल के तेल। कितना डालोगे? आधी टीस्पून। ये टीस्पून है यानी कि छोटी वाली स्पून, इसका भी हमने आधा डाला है। अगर आप सीड्स नहीं यूज करना चाहते या किसी को दांत में अटकने की फीलिंग नहीं पसंद, तो आप यहाँ पर 1 टीस्पून रोस्टेड ब्लैक सेसमे सीड का पाउडर भी ऐड कर सकते हो। पाउडर वर्जन में पानी थोड़ा जल्दी मिक्स हो जाता है। मैं यहाँ पे जितने इंग्रेडिएंट बता रही हूँ ना, आप चाहो तो नोट कर लो, या नीचे सारे मैंने एफिलिएट लिंक्स में एक एक करके आपको डिटेल्स में बता दिए हैं, उनके लिंक्स भी शेयर कर दिए हैं, तो यू कैन फील फ्री टू चेक दैट आउट। ब्लैक सेसमे ग्रे हेयर रिवर्सल में सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल सोर्स है, क्योंकि ये कॉपर और फोलेट प्रोवाइड करता है। यहाँ एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, आप कौन सा वर्जन ट्राई करोगे, सीड्स या पाउडर? कमेंट करके जरूर बताना, मैं चेक करूंगी कि कौन सा वर्जन ज्यादा पॉपुलर है। मैं यहाँ पर सीड्स यूज कर रही हूँ। अब थोड़ी सी इसमें मुलेठी ऐड करेंगे। अगर मुलेठी पाउडर है तो ये भी आधी टीस्पून, वरना जितनी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ उतनी ही आपको ऐड करनी है। मुलेठी बॉडी के स्ट्रेस हार्मोन्स को बैलेंस करती है और स्ट्रेस आपके प्रीमेच्योर ग्रेइंग को डायरेक्ट कॉज करता है। इसीलिए उस स्ट्रेस को रोकने के लिए मुलेठी बहुत जरूरी है। साथ ही ये टी का टेस्ट बहुत ही स्मूथ और हल्का नेचुरली स्वीट भी बना देती है। यानी टेस्ट भी मिल रहा है, फायदा भी मिल रहा है। हम में से काफी लोगों को हार्मोन की वजह से सफेद बाल हो जाते हैं, स्ट्रेस की वजह से सफेद बाल हो जाते हैं। उन लोगों को इसमें मुलेठी यूज करना बहुत जरूरी है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी है जिसमें आप मुलेठी इस्तेमाल नहीं करोगे, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। अब बारी आती है एक छोटे से सिनेमन की स्टिक की। ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। जहां ब्लड फ्लो हेल्दी होगा वहीं तो फॉलिकल स्ट्रांग होंगे, और फॉलिकल्स के साथ ही वो मेलानिन का सेल होता है जो कि आपके बालों को कलर देता है। इसीलिए सारी चीजें साइंटिफिकली प्रूवन ही मैं आपको बता रही हूँ।
अब सब कुछ आपको अच्छे से मिक्स करनी है और इतना करना है कि ये आराम से इसमें रिलीज होता रहे। याद रखिएगा कि फ्लेम को बिल्कुल आपको लो ही रखना है। इस चाय को आपको अच्छे से 10 से 12 मिनट तक पकाना है। इसमें आपको जल्दबाजी नहीं करनी। इस दौरान पानी का रंग और ज्यादा गाढ़ा होता जाएगा, हर्बल खुशबू आती जाएगी और इंग्रेडिएंट्स अपने सारे मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और जितने भी प्लांट के पिगमेंट्स है ना, वो इसमें रिलीज करते रहेंगे। ये स्लो एक्सट्रैक्शन ही इस टी का मैजिक है। फास्ट बॉईल करोगे तो इसका इफेक्ट कम हो जाएगा या हो सकता है कि बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो जाए। तो टाइम हियर इज द की। अब चाय को हमने छान लेना है और कप में निकाल लेना है। अगर टेस्ट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लग रहा है और आप पहली दफा पियोगे ना, तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट तो लगेगा। उसके लिए एक ट्रिक है कि आप इसमें आधी टीस्पून शहद ऐड कर सकते हो, लेकिन चाय थोड़ी ठंडी हो जाए तभी इसमें शहद ऐड करना, ताकि हनी के एंजाइम्स इसमें एक्टिवेट रहे। अगर आप गरम गरम में डाल दोगे तो हनी के एंजाइम्स इसमें डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको डायबिटीज है यानी शुगर का मसला है, तो आप इसमें हनी अवॉइड करो तो ज्यादा बेहतर है। सेकंड ऑप्शन है लेमन यानी कि नींबू। बस 3 से 4 ड्रॉप्स डालना ताकि आपको फ्रेशनेस महसूस हो, लेकिन ज्यादा मत डालना, नहीं तो विटामिन सी खत्म हो जाएगा। हालांकि लोग सोचते हैं कि लेमन डालने से विटामिन सी ज्यादा मिलेगा, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन हमने बनाया है ना, इसमें एक लिमिट तक आपको चीजें ऐड करनी है। ये सारी बातें आपको कोई भी रैंडम बंदा नहीं बताएगा। मैं लाइसेंस प्रैक्टिशनर हूँ, इसीलिए मैं सारी चीजें आपको ध्यान से बता रही हूँ। अब इसको छानने के बाद आप ठंडा थोड़ा सा होने दोगे, इतना ठंडा कि आप इसको पी सको। कैसे पीना है? आपको इसको रोजाना 1 कप जरूर पीना है। सुबह इसको खाली पेट पियो तो बेस्ट है। अगर सुबह खाली पेट नहीं पी पाते तो जब भी टाइम मिलता है पी सकते हो। मैं एडवाइस करूंगी कि सुबह खाली पेट जरूर इसको पियो। इसको आपको कम से कम 40 दिन तक रेगुलरली पीना है। रिजल्ट्स इसके अंदर से आते हैं, इसीलिए इसके रिजल्ट आने में थोड़ा सा टाइम दरकार होता है। लेकिन अगर आप इसे रेगुलरिटी से कर सकते हो तो कमेंट करना हेयर टी, ताकि मैं उन लोगों को ट्रैक कर सकूं कि किन लोगों ने हेयर टी लिखा है और क्या उनको 40 दिन के बाद इफेक्ट मिले कि नहीं मिले। अब आते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जानिब जो कि आपके जहन में हो सकते हैं, लेकिन अगर इन क्वेश्चंस के बावजूद कोई क्वेश्चन मुझसे रह गया है तो फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो। सबसे पहला क्वेश्चन कि क्या इस हर्बल टी को प्रेग्नेंट फीमेल्स पी सकती हैं कि नहीं? तो इसमें हमने जितने भी इंग्रेडिएंट डाले हैं वैसे तो वो सेफ है, लेकिन इसमें हमने एक इंग्रेडिएंट डाला है मुलेठी। तो आप मुलेठी को आधा कर सकते हैं या उसको बिल्कुल प्रॉपरली स्किप भी कर सकते हैं। आई वुड हाईली एडवाइज यू कि कोई भी चीज इंटरनल लेने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्टेशन कर लीजिए और फिर ही आप किसी किस्म की कोई भी इंटरनल रेमेडी लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर आपको पीसीओएस है या आपको थायराइड का प्रॉब्लम है, किसी भी किस्म का हार्मोनल इश्यू है, तो क्या आपको ये हर्बल टी लेनी चाहिए कि नहीं? तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये हर्बल टी उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है जिनको पीसीओएस का प्रॉब्लम है, जिनको हार्मोन रिलेटेड बालों का झड़ना बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस रिलेटेड हेयर फॉल ज्यादा है। उन लोगों के लिए हर्बल टी मैजिक का काम कर सकती है। लेकिन सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है, अगर आप थायराइड की मेडिकेशन लेते हो तो थायराइड की मेडिकेशन लेने के 1 घंटे के बाद आपको इस हर्बल टी को पीना है, साथ साथ नहीं पीना। जानते हैं ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, स्पेशली पीसीओएस में और थायराइड में? इसलिए क्योंकि इसमें हमने डाले हैं करी लीव्स और सेसमे सीड्स। ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो कि आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को सही करती हैं और साथ ही साथ आपके जितने भी हार्मोनल इश्यूज हैं, स्पेशली स्ट्रेस रिलेटेड और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हेयर फॉल, उसको ट्रीट करने के लिए एक रामबाण इलाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या इस टी को लो पोरोसिटी वाले या हाई पोरोसिटी बाल वाले यूज कर सकते हैं कि नहीं? देखिए, जो टी आज हमने बनाई है ना, ये इंटरनली जाके आपके बालों में असर करती है, इसीलिए इसका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बालों के ऊपर से नहीं है। तो चाहे तो आपके बाल हाई हो या लो पोरोसिटी हो, ड्राई हो, सिल्की हो, हर किस्म के बाल वाले इस टी को जरूर यूज कर सकते हैं। इसका इफेक्ट सिर्फ इंटरनल होता है और इसका रिजल्ट डेफिनेटली मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सब मुझसे बहुत पूछते हैं कि इस रेमेडी का इफेक्ट आखिर हमें कब तक मिलेगा? देखो, ये रेमेडी कोई इंस्टेंट ब्लैक करने की रेमेडी नहीं है। ये रेमेडी आपके बालों के सेल्यूलर लेवल, एक एक छोटे छोटे सेल पे जाकर इफेक्ट करती है, इसीलिए टाइम टेकिंग है। लेकिन वंस ये छोटे सेल्स पे इफेक्ट कर देती है, इसके रिजल्ट परमानेंट भी आपको मिल सकते हैं। मैं अगर आपको एक सरसरी तौर पर अंदाजन बताऊं तो 6 से 7 हफ्ते लगते हैं आपके बालों के टेक्सचर को और शाइन को चेंज होने में, अगर आप कंटिन्यूसली और कंसिस्टेंसी के साथ यही रेमेडी यूज करते हो अलोंग विद ऑल दी अदर रेमेडीज जो कि आज तक हमने डिस्कस करी है। लेकिन अगर आपको परफेक्ट रिजल्ट चाहिए तो बाकी रेमेडीज के साथ साथ आप अगर ये भी यूज करोगे
इंटरनली काम करोगे तो कुछ ही हफ्तों में आप इसके रिजल्ट्स देख सकते हो। आई एम श्योर आप लोग मुझे कभी कभी किसी ऐसी कंट्री से देख रहे होते हो जहां पे ये इंग्रेडिएंट्स इजीली अवेलेबल नहीं होते। तो अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उसके ऑल्टरनेट बता दूंगी, या जितनी भी चीजें मैंने यूज करी है उसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एफिलिएट लिंक्स की हेडिंग के अंदर मिल जाएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो। अब जिन लोगों ने बाकी सारी रेमेडीज नहीं देखी है वो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो, और यहाँ पे क्लिक करके आप मेंबरशिप ज्वाइन करो और मुझसे 1 to 1 कंसल्टेशन ले लो। मैं आपसे मिलती हूँ दोनों जगहों पे। टिल देन बाय बाय।